आप देख रहे हैं एसएमसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएमसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सिंगरौली जिले के एनसीएल जैन प्रोजेक्ट में कार्यरत आरसीएसएस यूनियन के महासचिव पुष्पराज सिंह की। पिछले दिनों पुष्पराज सिंह को जिस तरह से एक नाटकीय घटनाक्रम के तहत हटा दिया गया था, इसको लेकर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, लेकिन वो श्रमिकों के एक ऐसे नेता हैं जो लोगों के बीच में जुड़े हुए हैं, उनके सुख दुख के साथ साथ श्रमिक हितों के लिए, उनके न्याय के लिए हमेशा साथ में खड़े रहते हैं। लेकिन उनको हटाए जाने की खबर जिस तरह से सुर्खियों में आई थी, लेकिन इस पर उन्होंने चुप्पी भी साध लिया था। लेकिन अब वो जिस तरीके से इस पर बात कर रहे हैं, वो ये बताता है कि एक साजिश के तहत यूनियन में जो उनके पदाधिकारी से जुड़े हुए लोग हैं, उनके एक साजिश के तहत उन्हें हटाया गया था। लेकिन उन्होंने कहा कि सच को आज कहां, सच को किसी भी स्थिति में आज नहीं आ सकती है। उन्हें पूरा यकीन था वो एक बार फिर प्रतिष्ठा के साथ वापस लौटेंगे, क्योंकि जमीनी जो हकीकत है उसमें श्रमिक उनके साथ हैं और जो श्रमिकों के ऐसे नेता हैं जो पद हो या ना हो श्रमिकों के साथ हर हाल में खड़े रहते हैं। तो जिस तरह की चीजें सामने आई हैं उस पर खुद उन्होंने अपने पक्ष को रखा और उन्होंने ये कहा कि श्रमिक हितों के लिए वो हमेशा ही उनके न्याय के लिए उनके साथ खड़े दिखाई देंगे और इस न्याय की लड़ाई में वो हमेशा उनके लिए लड़ते रहेंगे। कुछ लोग जो पद के लिए और कुर्सी से चिपके रहने के लिए किसी भी तरह की साजिश कर सकते हैं, पुष्पराज ऐसा नेता नहीं है। तो जिस तरह से आरसीएसएस इंटक यूनियन के महासचिव पुष्पराज ने अपने पक्ष में बात रखी और उन्होंने खुलकर ये बताया कि किस तरह से वहां पर जो संगठन की बैठक में भगदड़ मची थी, उसके पीछे लोग किस तरह से साजिश करके उनके खिलाफ एक माहौल बना रहे थे और उसके बाद उनके हटाए जाने की खबरें जो है वो लगातार आ रही थी। लेकिन अब जो उन्हें फिर से महासचिव बनाया गया है, ये श्रमिकों का विश्वास है। जिंदाबाद जिंदाबाद पुष्पराज जी जिंदाबाद 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 पुष्पराज जी जिंदाबाद 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 IN2C जिंदाबाद 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 CSS जिंदाबाद 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 CSS जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आरसीएसएस यूनियन के महासचिव पुष्पराज हमारे साथ हैं। पिछले दिनों और आपके बैठक में जिस तरह से एक अलग तरह का विरोध दिखाई दे रहा था और लोगों ने अनुशासनहीनता का नाम दिया और ये कहा कि इसमें जो चीज़ें हो रही हैं इसको आपने भड़काया है, और उसके बाद एक नए घटनाक्रम में फिर एक खबर आई कि आपको हटा दिया गया है। तो उसको लेकर ही लोगों को ये बड़ा अजीब सा लग रहा था, क्योंकि श्रमिकों में आपकी एक पकड़ है। उनके जब भी उनकी ज़रूरत रही है, जब भी उनके हितों की बात रही है, तो आप हमेशा ही उनके साथ दिखाई दिए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या कहेंगे और ये चीज़ें जो हुई हैं इसके पीछे क्या वजह थी, ये भी जानना चाहेंगे। देखिए सैफी भाई, ये कहानी चालू होती है जनवरी 2024 से। लगभग 20% संघ के सदस्यों ने महामंत्री और अध्यक्ष को ये लिख करके मांग किया था कि आप साधारण सभा की बैठक बुलाइए और बहुत सारी समस्याएं हैं संघ में, उसको जो है उस साधारण सभा में बात होनी चाहिए। संघ के विधान के अनुसार साल में एक बार फरवरी या मार्च तक साधारण सभा का आयोजन करना है, जिसमें लेखा जोखा और नए पदाधिकारियों का जो चुनाव होता है करने की व्यवस्था है। और जब ये संघ के सदस्यों ने 20% लोगों ने चिट्ठी दिया, तो अध्यक्ष और महामंत्री जो उस समय के पदेन थे उन्होंने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद कार्यवाहक अध्यक्ष जो राम प्रताप सिंह जी उस समय थे और ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मनोहर सिंह जी ने एक नोटिस जारी किया उनसे बात करके कि भाई इतने लोग चिट्ठी आ रही है, क्या करना है। तो जो पूर्व के महामंत्री थे उन्होंने कहा ठीक है, आप एक बैठक बुला लो साधारण सभा और बैठक कर लेते हैं। तो बैठक के लिए बकायदा उन्होंने जनवरी महीने में पहली चिट्ठी जारी किया, जो फरवरी में प्रस्तावित तारीख मुझे याद नहीं है, लेकिन फरवरी महीने में पहली बैठक बुलाई गई। बैठक में चूँकि कोरम पूरा नहीं हुआ, 2/3 सदस्यों को आना था, उससे कम लोग आए, तो बैठक जो है कोरम पूरा नहीं होने के कारण स्थगित कर दी गई। फिर दोबारा उन्होंने जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी है उन्होंने चिट्ठी जारी किया और 31 मार्च 2023 को जयंत के कार्यालय में उन्होंने एक बैठक बुलाई साधारण सभा की, जिसमें पूर्व अध्यक्ष और महामंत्री को भी उसमें उपस्थित होना था, उनकी जानकारी में था। किंतु पब्लिक का विरोध देख करके और पब्लिक
की मांग देख करके, चूंकि बहुत सारी अनियमितता हो रही थी, ये दोनों ही महानुभाव उस बैठक में नहीं पहुंचे, जिसके कारण उस बैठक की अध्यक्षता जो संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष उस समय के थे श्री राम प्रताप सिंह जी, उन्होंने अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए उस कार्यक्रम की अध्यक्षता की, और जो ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी मनोहर सिंह जी थे वो वहाँ पर जो है महामंत्री की भूमिका निभाते हुए कार्यक्रम को, जो साधारण सभा की बैठक थी उसमें हिस्सा लिए, और विधिवत वहाँ पे जो है चुनाव हुआ। चुनाव में लोगों ने पुरानी कमेटी को भंग करने का अनुशंसा लाया, और जो विधान में निहित प्रावधान है उसके तहत जो है वहाँ पे कमेटी का चुनाव हुआ। चुनाव करने के बाद पंजीयक कार्यालय भोपाल में उसको पदाधिकारियों को का नाम जो होता है वो चुनाव के बाद रजिस्ट्रार के यहाँ दर्ज होता है, फॉर्म ही होता है, उसमें दर्ज करने के लिए प्रारूप ई में वहाँ पे जमा किया गया। इसकी कॉपी माननीय सीएमडी साहब को भी दी गई। इस बात की जानकारी जब बिष्ट जी को हुई कि हमें उस मीटिंग में हटा दिया गया है, तो उससे प्रेरित होकर 2 अप्रैल को उन्होंने जैन की कमेटी भंग किया, और 5 तारीख को पुनः उन्होंने जो है एक, जबकि उनको ये अधिकार नहीं था, 31/3/2024 को जब चुनाव हो गया, उनको एक जानकारी हो गई थी कि मैं अब महामंत्री के पद पे नहीं हूँ। इसके बाद भी कमेटी भंग करने का जो उन्होंने दुस्साहस किया वह निश्चित रूप से संघ के विधान के खिलाफ था। इसके बाद 5 तारीख को उन्होंने जो है एक यहाँ पे आम सभा बुलाई, जिसमें भी लोगों ने खुल करके उनका विरोध किया जैन की कमेटी को लेके, जिसके गवाह आप सभी जैन के लोग हैं। इसके बाद उन्होंने मनमानी तरीके से कमेटी भी बना दिया महामंत्री नहीं रहते हुए भी। फिर हमारे खिलाफ उन्होंने पत्र जारी किया, हमने बताया भी कि आपको अधिकार नहीं है, जवाब में जो समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुआ। लेकिन ये सब होता रहा। फिर मैं बताऊं कि 17/4 को उनको पहला कारण बताओ नोटिस हमने जारी किया एज ए महामंत्री, कि आप जो है आपके पास यह अधिकार नहीं है कि आप महामंत्री के पद के हिसाब से कोई आप फैसला ले सकें, क्योंकि नया चुनाव हो चुका है, नए पदाधिकारियों का गठन हो चुका है, और यह पंजीयन की प्रक्रिया जो है लंबित है, इसलिए ऐसे समय में आपको यह अधिकार नहीं है। आप पदेन कुछ काम जो रूटीन वे में कर सकते हैं, लेकिन संगठन को विघटन करने की आपकी जिम्मेदारी नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते थे। इसके बाद भी उन्होंने किया, और 17/4/2024 को मुझे लगता है कि पहला उनको शोकॉज नोटिस जारी हुआ। फिर 4/5/2024 को दूसरा कारण बताओ नोटिस जारी हुआ, उनका उस पर भी कोई जवाब नहीं मिला। और मैं बताऊं कि आज जो है 24 तारीख है, आज उनको एक फाइनल कारण बताओ नोटिस दिया गया कि उन्हें आपको 6 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया है संगठन से। और इस बीच जब 19 तारीख को रजिस्ट्रार मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा उन नए चुनाव को पदाधिकारियों को पंजीबद्ध कर दिया गया सूची में ही फॉर्म में, तो उसकी जानकारी जब हमें मिली तो मैं उसकी सत्यापित कॉपी प्रबंधन को, सारे लोगों को हमने दिया। जब उनको इस बात की जानकारी हुई तो अभी कुछ दिन पहले संघ के जो पूर्व अध्यक्ष मालवीय थे, उन्होंने खड़िया में बैठक की और कहा कि हम अभी भी हैं, बने हुए हैं, हम संगठन के अध्यक्ष हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब कोई पदाधिकारी होता है तो विधिवत उसका पंजीयन होता है, बिना प्रमाण के अगर अपने मुंह से किसी को अध्यक्ष बनना है तो वह निश्चित रूप से बन सकता है, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन वैधानिक रूप से आज के तिथि में जो हम लोग का चुनाव हुआ है वैध है, जो रजिस्ट्रार के द्वारा सूची जारी हुई है वही पदाधिकारी जो है राष्ट्रीय कोलियरी श्रमिक संघ इंटक के हैं। और इसमें यदि कोई झूठा अपनी ओर से स्वतः स्वमेव जो है कहे कि मैं फलाना हो ढकाना हो, तो उसका जवाब देना मैं उचित नहीं समझता हूं, और ऐसे लोगों पे हम लोग सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। आज वीरेंद्र सिंह बिष्ट जो पूर्व महासचिव थे, उनके खिलाफ हम लोगों ने 6 वर्षों का कारण बताओ नोटिस और निष्कासन संबंधी 72 घंटे का समय दिया है कि आपने खाते से 72,000 रुपये भी निकाला है, और आप 2 कारण बताओ नोटिस का कोई जवाब भी नहीं दिए हैं। इसलिए यदि आप समय से 72 घंटे के अंदर वो पैसा नहीं जमा करेंगे और जो आपको कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है उसका जवाब नहीं देंगे, तो आपको 6 वर्षों के लिए निकाल दिया जाएगा। संघ के केंद्रीय कमेटी की बैठक होने वाली है, उसमें यह प्रस्ताव एजेंडा में सम्मिलित है। यदि इन्होंने ये सब का जवाब नहीं दिया और पैसा नहीं संघ का वापस किया, तो इनके खिलाफ जो है इनको प्राथमिक सदस्यता सहित सभी पदों से 6 वर्षों के लिए निष्कासित करने का जो केंद्रीय कमेटी है वह निर्णय ले सकती है आने वाले कुछ दिनों में। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि श्रमिक संगठन जहाँ पर एकता की बात की जाती है और श्रमिक संगठन के पदाधिकारी ही ऐसे व्यक्ति के विरोध में खड़े हो जाएं जिनकी श्रमिकों के बीच में एक बड़ी पकड़ है,
तो इस तरह का जो षड्यंत्र दिखाई दिया है, क्या ये श्रमिक संगठन के लिए इसे अच्छा कहा जाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। किसी भी श्रमिक संगठन के लिए संगठन सर्वोपरि होना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थ उसके बाद। मैं बताऊं कि श्री बिष्ट जी अगले साल सेवानिवृत्त होने वाले हैं। वह सेवानिवृत्त होने के बाद भी ये चाहते थे कि यूनियन को प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलाएं, इसलिए वो इस तरह का प्रयास कर रहे थे। लेकिन मैं बताऊं कि जो मजदूरों की एकता है उसके आगे ऐसे जो निजी स्वार्थ हैं उनको किनारा मजदूर कर देता है, उसको कभी लाइक नहीं करता है। ये इतिहास गवाह है। जब जब किसी ने किसी संगठन को अपना जागीर माना है तब तक उसका विध्वंस हुआ है। देखिए सैफी जी, स्वतः जिन्होंने मुझे हटाने संबंधी कार्रवाई किया था उनको वह अधिकार था ही नहीं। नया चुनाव हो चुका था, किंतु वो अपने जिद में और संघ के विधान के विपरीत जाके ये सब कर रहे थे, इसलिए मैंने उसे कभी तवज्जो नहीं दिया। मैंने बड़े ही शालीनता से संघ के सदस्यों को बनाए रखने के लिए, उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए, चूंकि संगठन कमजोर ना हो, इसलिए हमने कोई भी ऐसा कथन नहीं दिया, कोई भी ऐसा बयान नहीं दिया, बल्कि मैं संगठन में रह के काम करता रहा और जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज है वह मैं करता रहा। और मैं आपको बताऊं कि जिसके साथ मजदूर है नेता वही होगा, और मेरे साथ यहाँ की जो कर्मचारी साथी हैं उन्होंने भरपूर प्यार दिया, भरपूर साथ दिया, और उसी का नतीजा है कि चुनाव में हम लोग को चुने। और यही नहीं, माननीय रजिस्ट्रार ने भी बाकायदे जांच किया। जांच पड़ताल करने के बाद मैं बताऊं कि माननीय उच्च न्यायालय ने जो है एक डायरेक्शन पास किया था कि आप इनके चुनाव का बाकायदे जांच कीजिए, जांच उपरांत आप इसको जो है फॉर्मी में दर्ज करें। 1 महीने का समय दिया था। उनके डायरेक्शन के बाद माननीय पंजीयक महोदय ने विधिवत जांच किया और जांच करने के बाद उसको सूचीबद्ध किया। इसके पहले मैं आपको बता दूं कि 2015 से लेकर के अभी तक जो है कोई जो पदाधिकारियों की सूची होती है, जो सूचीबद्ध करना होता है, वो पुराने हमारे पदाधिकारियों ने नहीं कराया था। संगठन खत्म होने की स्थिति में थी। जब मुझे जानकारी हुआ तो मैंने वो सारे पिछले रिकॉर्ड को दुरुस्त करवा करके, जो पंजीयक महोदय ने 19/6/2024 को पत्र जारी किया है, उस पत्र में उन सारे चुनाव को मैंने वैध करा करके उनको भी जो है मैंने सूचीबद्ध कराने का काम किया है। जैन परियोजना में रहने वाले RCSS के महासचिव पुष्पराज सिंह एक ऐसे नेता हैं जो श्रमिकों के हितों के लिए हमेशा ही उनके साथ खड़े दिखाई देते रहे हैं। लेकिन पिछले दिनों जिस तरह की घटनाक्रम हुई और ये खबरें आ गई कि उनको उनके पद से हटा दिया गया है, और खासतौर से एक बैठक में जिस तरह से भगदड़ मचा था उसका ठिकरा उन पर फोड़ने की कोशिश की गई। अब उस पर उन्होंने खुलकर कहा कि एक षड्यंत्र के तहत इस तरह से किया गया था, लेकिन सच को आज नहीं। एक बार फिर से श्रमिकों का विश्वास उनके साथ है और अब वो महासचिव बनाए गए हैं। ऐसे में संगठन में वो लोग जो संगठन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे और खासतौर से कुछ पैसे के गबन का भी मामला सामने आ रहा है, इन सारी चीजों को वो पैनी नजर से देख रहे हैं। और निश्चित है कि श्रमिकों से जुड़ा हुआ पैसा या इस तरह की चीजें जो श्रमिकों को गुमराह करके कुछ लोग अपने फायदे के लिए चीजों का इस्तेमाल किए हैं, तो निश्चित है कि उस पर जांच कराई जाएगी और दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। SNC आवाज के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज सैफी अब्बास के साथ।